वेलकम टू बीएसई बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी आई है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार जो है किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियर द्वारा या नौ संचालकों द्वारा? तो सही जवाब होगा नौ संचालकों द्वारा सोनार को प्रयोग में लाया जाता है। क्या है फैक्ट, इसको पढ़ लेते हैं। सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति के प्रकाश तरंगे को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकरा कर जो प्रतिध्वनि से के रूप में लौट आती है, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल पाती है। क्लियर। नेक्स्ट, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अभी पढ़े सोनार का। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार में हम प्रयोग करते हैं, सोनार में क्या प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंग, श्रव्य ध्वनि तरंग, प्राश्रव्य तरंग या अश्रव्य तरंग? तो अभी पढ़े प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग कहाँ होता है? सोनार में प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? ध्वनि को तीव्रता को किस यंत्र से मापते हैं? क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर? तो सही जवाब होगा ऑडियोमीटर से, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग को मापा जाता है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुमंडल दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्ध के साथ मापन करती है। ऑडियोफोन दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? पानी के बहाव की गति, पानी की गहराई, पवन वेग या प्रकाश का वेग? तो अभी पढ़े एनीमोमीटर से पवन वेग मापते हैं, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंड वेन? तो वायु की गति को क्या चीज से मापते हैं? एनीमोमीटर से, यानी ऑप्शन बी। क्या है फैक्ट? एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव जल के घनत्व का मापन करते हैं। क्लियर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर का प्रयोग वायु की चाल मापने के लिए किया जाता है, यह बात सही है। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापते हैं, यह भी सही है। टैकोमीटर का प्रयोग दाबांतर दाब मापने के लिए नहीं होता है, जबकि पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप को मापता है। पायरोमीटर का प्रयोग ताप मापने के लिए होता है, लेकिन टैक्योमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो यह लिखा हुआ है, टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियां, लंबवत, अनयन एवं दिशा में त्वरण मापने हेतु डिजाइन किया जाता है। अन्य विकल्पों के युग सुमेलित है। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तु को मापन किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, उच्च ताप या घनत्व? तो अभी पढ़े हैं पायरोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? ताप को। कौन सा ताप? उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। क्या है फैक्ट, देख लेते हैं। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च ताप की मापन की जाती है। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्घात के अनुक्रमानुपाती होता है।
इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं यथा सूर्य आदि की ताप का मापन किया जाता है। यानी पायरोमीटर से सूर्य की ताप को मापा जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते हैं, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जित नहीं करती है। क्लियर? 800 डिग्री सेल्सियस से कम माप पर कोई भी वस्तु जो है ऊष्मा विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर, फोटोमीटर, फोनोमीटर या पैक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब होगा अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर किसे के लिए प्रयोग करते हैं? यानी ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी या द्रव तापमापी। तो पायरोमीटर का प्रयोग विकिरण तापमापी के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन बी। क्या है? नेक्स्ट, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या है? 2000 डिग्री सेल्सियस मापना हो। गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर या पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या वाष्प दाब थर्मामीटर। तो सही जवाब होगा विकिरण, यानी 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचा जितना भी ताप होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन सी, यानी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। क्या है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमापन का मापन किया जाता है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तुएं तथा उन सतहों के मापने हेतु प्रयुक्त होता है जिन पर पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। इससे उसमें विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। क्लियर? पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं? सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को या पौधे के ताप को। तो पायर हीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन बी। क्या है? सौर विकिरण को मापने हेतु मुख्यतः 2 प्रकार के उपकरण का प्रयोग होता है, पायरोमीटर या पायर हीलियोमीटर। तो पायर हीलियोमीटर का प्रयोग भी किसको करते हैं? सौर विकिरण को नापने के लिए करते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर द्वारा वायु दाब, गैस का दाब, द्रव का घनत्व या सतह का पर तेल का दबाव। तब मैनोमीटर के द्वारा गैस का दाब मापते हैं। क्या चीज? गैस के दाब को किससे मापते हैं? मैनोमीटर से। मैनोमीटर नामक यंत्र गैस के दाब मापा जाता है। क्लियर? क्या कर रहा है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। एमीटर क्या मापता है? हाइग्रोमीटर क्या मापता है? स्प्रिंग तुला क्या मापता है? या बैरोमीटर क्या चीज के लिए प्रयोग होता है? उसकी मापन क्या है? बैरोमीटर का बात किया जाए तो यह वायुमंडलीय दाब मापता है। क्लियर? एमीटर विद्युत धारा मापता है। स्प्रिंग तुला और हाइग्रोमीटर हाइग्रो सापेक्षिक आर्द्रता या स्प्रिंग तुला भार मापता है, यानी ऑप्शन देख लेते हैं बी है। क्या कर रहा है? अमीटर से विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से स्प्रिंग तुला से वस्तु का भार मापन किया जाता है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। क्लियर? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी नापने के लिए प्रयोग होता है, या ओडोंटोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापन युक्ति है, या अमीटर विद्युत शक्ति मापन यंत्र है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अमीटर क्या होता है? विद्युत धारा मापता है, ना कि विद्युत शक्ति, यानी ये वाला जो है गलत है। सही क्या है? ओडोमीटर क्या मापता है? वाहनों के पहिए द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए क्या होता है? ओडोमीटर। ओडोंटोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापन युक्ति है। क्लियर? क्या कहता है? एमीटर विद्युत धारा मापने में प्रयुक्त, एक मिनट,
एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, न कि विद्युत शक्ति। अमीटर क्या होता है? विद्युत धारा मापता है, न कि विद्युत शक्ति। यानी ऑप्शन डी गलत हो गया। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा वोल्ट मीटर से, अमीटर से, वोल्टामीटर से या पेंटेशियोमीटर से। तो विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग क्या करते हैं? अमीटर, यानी ऑप्शन बी। अमीटर विद्युत धारा मापन यंत्र है। पेंटेशियोमीटर किसी सेल में ईएमएफ को मापन करने वाला उपकरण है। पेंटेशियोमीटर क्या है? ईएमएफ मापता है। कोई भी सेल में ईएमएफ नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पेंटेशियोमीटर का। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब को मापने के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मोनोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब मापना हो तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर के पारे पर अचानक नीचे आना तूफान मौसम का संकेत करता है। बैरोमीटर का तापमान अचानक नीचे आ जाएगा पारा, तो क्या निरूपित करेगा? तूफान। क्लियर? साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग होता है? बैरोमीटर में कौन सा द्रव का प्रयोग होता है? जल का, पारा का, अल्कोहल का या उपयुक्त सभी का? तो क्या कर रहा है? बैरोमीटर या वायुमंडलीय दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापन द्रव, जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का प्रयोग अधिक प्रचलन है, यानी बैरोमीटर में सबसे ज़्यादा पारा प्रयोग होता है, लेकिन उसमें जल भी होता है, हवा का प्रयोग होता है, यानी इसमें ऑप्शन कोई नहीं होगा। दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। दूध का अपेक्षिक घनत्व किससे? हाइड्रोमीटर से, ब्यूटोरियोमीटर से, लैक्टोमीटर से या थर्मामीटर से। दूध में जो अपेक्षिक घनत्व है उसको मापने के लिए प्रयोग करते हैं लैक्टोमीटर, यानी ऑप्शन सी। दूध का अपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से सहायता से किया जाता है। ब्यूटोरियोमीटर की दूध या दूध के उत्पन्न वसा की मात्रा को मापन किया जाता है। ब्यूटेरियोमीटर से क्या होता है? दूध या दूध में उत्पन्न वसा की मात्रा को मापते हैं। किससे? ब्यूटेरियोमीटर से। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध का घनत्व किससे? लैक्टोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से या हाइग्रोमीटर से। तो सही जवाब होगा लैक्टोमीटर से, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल का जो सापेक्ष आर्द्रता है किससे नापा जाता है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से या पेंटेशियोमीटर से। तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता का बात किया जाए तो इसको नापते हैं हाइग्रोमीटर से, यानी ऑप्शन बी क्या है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से द्रव या जल का घनत्व, पेंटेशियोमीटर से विभवांतर का मापन करते हैं। क्लियर? पेंटेशियोमीटर से विभवांतर का मापन करते हैं। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सी उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हवा में जो आर्द्रता है उसको क्या चीज से नापते हैं? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, स्पेक्ट्रोमीटर से या यूडियोमीटर से। तो हवा की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन बी हाइग्रो, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। हवा में आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। हवा की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुण का मापन करता है। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को नापता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? वायु की जो आर्द्रता है उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर या ओडोमीटर। तो वायु की आर्द्रता किससे मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से, यानी ऑप्शन ए। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से वातावरणीय आर्द्रता, वातावरणीय दाब, उच्च ताप या वायु का वेग। तो सही जवाब होगा वायुमंडलीय। हाइग्रोमीटर से वातावरणीय आर्द्रता मापते हैं, यानी ऑप्शन ए। आर्द्रता को
मानांकित करने का उपकरण कौन सा है? आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण कौन सा है? थर्मोस्टेट, पायरोमीटर, हिप्सोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो सही जवाब होगा आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण है हाइग्रोमीटर, यानी ऑप्शन बी। कौन सा? हाइग्रोमीटर। क्या कर रहा है? आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। पायरोमीटर उच्च ताप तथा हिप्सोमीटर उच्च ऊंचाई मापने का यंत्र है। थर्मोस्टेट उस तापमापी किसी यंत्र की तापमान को नियमित बनाए रखने का एक उपकरण है। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।